तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अभी तक हमने डिस्कस किया था कि मिडिल लेवल में हमने क्या डिस्कस किया था कि इंटरप्ट करते हैं पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजर्स। मतलब जो टॉप मैनेजर्स ने जो पॉलिसी बनाई है उसको डिफरेंट लेवल तक पहुंचाने का काम किसका होता है, इसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि इनका काम क्या होता है, इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल, कि भाई इनके डिपार्टमेंट के पास प्रॉपर पर्सनल, मतलब जो इनके ऑर्गेनाइजेशन में काम, मतलब जो इनके डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, जो क्या इनके डिपार्टमेंट में उतने पर्सनल है, मतलब उतने इंडिविजुअल है कि इनके डिपार्टमेंट का काम आराम से चल सकता है, कि इनके डिपार्टमेंट को और पर्सनल की, मतलब जो उनके डिपार्टमेंट में काम करेंगे या और पर्सनल की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये देखना भी किसका काम होता है, इन्हीं का ही। थर्ड पॉइंट होता है ये देखना, थर्ड पॉइंट जो था क्या हमारा, ये देखना, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पर्सनल। मतलब पहले पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया था कि क्या इनके डिपार्टमेंट में वो पर्सनल, मतलब जो इनके डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, क्या वो है या नहीं है। इसमें हमने क्या बोला है कि जो है, मतलब उनको प्रॉपर काम देना, उनको उनकी ड्यूटीज बताना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना कि डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो तो डिपार्टमेंट में आपकी क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आपको क्या काम करना है, वो बताने का काम भी किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स का। ठीक है, और उसके बाद कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, कोऑपरेशन का काम, वो क्या कर रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था डिफरेंट डिपार्टमेंट के वर्क को। इसी क्या करना है, कोऑपरेट करना है, कोऑपरेट विद अनदर डिपार्टमेंट फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का काम बिना किसी रुकावट के चल सके, तो इसलिए कोऑपरेट करना अदर डिपार्टमेंट के साथ। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है कि इसको कोऑपरेट करने का मतलब कि डिपार्टमेंट वाइज देखना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितनी प्रोडक्शन की नीड है परचेज डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, या सेल डिपार्टमेंट में कितनी सेल हो रही है ताकि उतने ही वो परचेज करे। तो इसका कोऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक डिपार्टमेंट के लिए, ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशन का काम बिना किसी उसके चल सके, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, ये इसके कुछ। और मोटिवेट करना, फिफ्थ है मोटिवेट करना देम, मतलब जिनके ऑर्गेनाइजेशन में, जिनके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं फॉर हायर प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी के लिए, हायर प्रोडक्टिविटी के लिए मोटिवेट करना, ये किसका काम होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। तो इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, सबसे पहले इंटरप्ट करना पॉलिसीज, सबसे पहले क्या किया, इंटरप्ट करना पॉलिसीज, वो पॉलिसीज जो टॉप लेवल ने बनाई थी वो सब तक पहुंचाना। इंश्योर दैट डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल, डिपार्टमेंट के पास पर्सनल उतना है या नहीं है। नेसेसरी ड्यूटीज देना पर्सनल को, ठीक है, जो पर्सनल है उन्हें नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करवाना। कोऑपरेट करना अनदर डिपार्टमेंट के साथ, जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनके साथ कोऑपरेट करना और साथ के साथ मोटिवेट करना कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करनी है। तो जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं टॉप लेवल के, मतलब इनके नीचे वो काम करते हैं, इनके नीचे, बट सुपीरियर होते हैं लोअर लेवल के, इनके ऊपर होते हैं। दे आर सुपीरियर टू लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड सबऑर्डिनेट टू टॉप लेवल मैनेजर्स। ठीक है,
और इन दोनों के बीच का लिंक भी कौन प्रोवाइड करवाता है? ये इन दोनों के टॉप और लोअर के लिंक प्रोवाइड करवाने का काम भी किसका होता है? एंश्योर द लिंक बिटवीन टॉप और लोअर लेवल मैनेजर्स। ठीक है, ये था हमारा मिडिल लेवल मैनेजर्स। मिडिल लेवल के बाद लास्ट आता है आपका लोअर लेवल, मतलब सुपरवाइजरी लेवल। लोअर लेवल इसको हम क्या बोलते हैं? और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स। जो लोअर लेवल होता है सुपरवाइजरी मैनेजर्स होते हैं। इसके ये कौन से होते हैं, ये क्या काम करते हैं? रेफर्स टू बॉटम लेवल हायरार्की। क्या होते हैं? रेफर्स टू बॉटम लेवल हायरार्की, मतलब जो सबसे नीचे होते हैं ये होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल दे सकते हो आप, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं जो सबका काम सुपरवाइज करते हैं कि काम कैसा चल रहा है। एक्चुअली में वर्क से कौन डील करते हैं? ये डील करते हैं कि काम कैसा चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और फॉरमैन। ठीक है, ये तीन होते हैं मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर, सुपरवाइजर्स एंड फॉरमैन। ये क्या होते हैं? बॉटम लेवल हायरार्की होती है, मतलब सबसे नीचे। और एग्जांपल दे दिया हमने। अब इसके हम क्या बताएंगे? फंक्शन कौन कौन से होते हैं? जो सबसे सोचो, आप खुद सोचो कि इसके फंक्शन कौन कौन से होंगे। जो ये होते हैं लोअर लेवल मैनेजर, खुद सोचो कि जो वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं, एक तरह से इनके साथ काम कर रहे हैं, तो इसके फंक्शन कौन कौन से होंगे? सबसे पहले इनका काम क्या होता है? इंटरैक्शन। फर्स्ट, इंटरैक्शन विद एक्चुअल वर्कफोर्स। जो एक्चुअल वर्कफोर्स है, मतलब जो लेबर्स है, वर्कर्स है, इनके साथ इंटरैक्शन हो रही है इनकी। सबसे पहले ऑब्वियसली इंटरैक्शन विद एक्चुअल वर्कफोर्स, जो एक्चुअल वर्कफोर्स है इनके साथ इंटरैक्शन होना। ठीक है, ओवरसी द सेकंड पॉइंट हमारा, ओवरसी द वर्क ऑफ वर्कफोर्स, मतलब इनका काम देखना। वहां पे इनसे इंटरैक्शन का मतलब इधर क्या आया था हमारा? कम्युनिकेट करना। इसका क्या मतलब होता है? कम्युनिकेट करना। ठीक है, और ये क्या? ओवरसी, मतलब इसका काम देखना। ओवरसी द वर्क ऑफ वर्कफोर्स, यहाँ पे इसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओवरसी द वर्क ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो सकता है? उनका काम भी देख रहे हैं, उनके साथ इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, और जो मिडिल लेवल ने जो पॉलिसीज बनाई थी, जो मिडिल लेवल ने पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स, मतलब जो मिडिल लेवल मैनेजर्स है, मतलब जो, जब हमने ये कहा था कि जो ये वाली टॉप की ऑर्गेनाइजेशन होती है इसकी, वो क्या करता है? जिन्होंने पॉलिसीज बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो इस तक पहुंचाता है, मिडिल लेवल तक पहुंचाता है। अब जो इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाई होगी, वो किस तक पहुंचाएगा? इस तक, लोअर लेवल पे। तो यही है पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स, मतलब जो मिडिल लेवल मैनेजर्स ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होगी, कुछ पॉलिसीज इन्होंने बनाई होगी, वो पॉलिसीज इन तक पहुंचाने का काम। थर्ड, इस सबसे नीचे पहुंचाने का काम किसका होता है? इनका होता है, जो मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हीं की ही एफर्ट से, विद देयर
एफर्ट, इन्हीं के ही एफर्ट से जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है, इम्प्रूव्ड होती है, क्वालिटी इम्प्रूव होती है, और जो प्रोडक्शन होती है वो एफिशिएंट होती है, मतलब कोई भी वेस्टेज नहीं होती, टाइमली प्रोडक्शन होती है बिना किसी वेस्टेज के, किनके एफर्ट से, इनके एफर्ट से। और साथ ही साथ इसका क्या काम होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना बिटवीन वर्कर्स। अगर वर्कर्स के बीच में कोई भी किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसी भी तरह की कोई बात हो जाती है, तो ये ही सॉल्व करते हैं कॉन्फ्लिक्ट द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द प्रॉब्लम बिटवीन वर्कर्स, मतलब वर्कर्स के बीच में जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाने का काम भी किसका होता है, इन्हीं का ही होता है। ठीक है, और क्या है, रिप्रेजेंट वर्कर्स प्रॉब्लम बिफोर मैनेजर्स, मतलब वर्कर्स की प्रॉब्लम, 6 पॉइंट हमारा क्या आएगा, रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट वर्कर्स प्रॉब्लम बिफोर मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के सामने इनकी प्रॉब्लम को बताना, एंड मेंटेन डिसिप्लिन अमंग वर्कर्स, एंड मेंटेन डिसिप्लिन, उनके बीच में डिसिप्लिन रखना वर्कर्स के बीच में, ये काम भी किसका होता है, रिप्रेजेंट वर्कर्स प्रॉब्लम बिफोर मैनेजमेंट, टॉप लेवल तक पहुंचाने का काम वर्कर्स की प्रॉब्लम किनका होता है, इन्हीं का ही होता है। ठीक है, और इंश्योर एडिक्वेट लाइटनिंग, मतलब ये इंश्योर करना जहाँ इनका प्रोडक्शन एरिया है, इंश्योर दैट एडिक्वेट लाइटनिंग, प्रॉपर लाइट है या नहीं है, ठीक है, वेंटिलेशन है या नहीं है, ताकि इनकी प्रोडक्शन में कोई रुकावट ना है। एडिक्वेट लाइटनिंग एंड ऑर्डर वेंटिलेशन एंड ऑर्डरलीनेस इन प्रोडक्शन एरिया, मतलब प्रोडक्शन एरिया जहाँ पे ये प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पे ये देखना कि लाइटनिंग है या नहीं है, वेंटिलेशन है या नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इन्हीं की। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, इंटरेक्ट करना एक्चुअल वर्क फोर्स के साथ, जो काम हो रहा है कम्युनिकेट करना उनसे, उनका काम देखना कि वो कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने क्या कहा था, पास एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स की जो इंस्ट्रक्शंस होगी वो इन तक पहुंचाना, विद देयर एफर्ट, इन्हीं के ही एफर्ट से क्वालिटी इंप्रूव होती है, और प्रोडक्ट जो हमारी प्रोडक्शन होती है वो एफिशिएंट होती है। ठीक है, और साथ ही साथ रिप्रेजेंट करना वर्कर्स प्रॉब्लम बिफोर जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी टॉप मैनेजमेंट तक उनकी प्रॉब्लम तक को पहुंचाना, और मेंटेन डिसिप्लिन मेंटेन करना वर्किंग एरिया में, और वर्किंग एरिया में प्रॉपर लाइटनिंग है या नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं है, तो वो चीज़ भी देखना कि इनका काम होता है इन्हीं का, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन का काम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन हो रही है नहीं हो रही। इनका सबसे ज़्यादा हाथ होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव टाइमली होना चाहिए, और साथ ही साथ वर्कर्स का ध्यान रखने का काम भी किनका होता है, इन्हीं का ही होता है। तो ये हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, लोअर लेवल मैनेजमेंट की ड्यूटीज़, उनके फंक्शंस डिस्कस किए थे। अगर इस पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, या फिर किसी भी पॉइंट में जब तक हमने ये टॉप मिडल और लेवल, तो आप पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और अगर किसी भी वीडियो में किसी भी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।